ने नियम 56 आपका स्वीकार किया है। नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए बात सुनिए, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, इसको स्वीकार किया। चलिए 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 आप चलो, प्लीज चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज प्लीज, कमाल भाई, माननीय नेता पूछे थे, तो चलो चलो, माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चले, चलो चलो हो गया, चलो शराब मत दो उनको, चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, वो कर लो, चलिए प्लीज, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। चलिए मेरे को आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए, चलो। बन गया, जब 56 आएगा समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं खास बातचीत के लिए। समर्थ, देखिए एक तरफ विधानसभा के अंदर हंगामा हो रहा है जिसके आसार पहले से ही जताए जा रहे थे और बाहर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और मुद्दा है कफ सिरफ का। देखिए पूरा प्रदर्शन जो है आप समझिए 9:30 अराउंड शुरू हो गया। 1 घंटा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है, जहां चौधरी साहब की प्रतिमा लगी थी। मुख्य मुद्दा इनके लिए कोडीन है। कई विधायक तो कोडीन के प्रारूप के स्वरूप में ही यहाँ पर आ गए, खुद कोडीन का बकायदा सिरप लिए हुए थे, कुछ लोगों ने कोडीन के माला लिए हुए थे, कुछ साइकिल पर आगे कोडीन के माला लिए हुए थे, कुछ साइकिल पर आगे कोडीन सिरप लेकर, तो कुछ बुलडोजर और कोडीन को साथ में लेकर यहाँ पर सामने आ गए। तो इतना तो साफ है, समाजवादी पार्टी के लिए मुख्य मुद्दा इस सत्र में कोडीन होने वाला है। जवाब में सरकार के जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बजट पर चर्चा नहीं करनी है, केवल ध्यान भटकाना है। बड़ी बात ये एक और है कि इस मामले में अभी जब सत्र शुरू हुआ है 11 बजे, तो शुरुआत ही हंगामे से हुई है। माता प्रसाद पांडेय नेता प्रतिपक्ष ने पहुंचते ही सरकार से कहा है कि भाई कोडीन पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार जो है वंदे मातरम से चर्चा की शुरुआत करना चाहती थी और तीखी बहस शुरुआत में ही हो गई है। तस्वीरें अंदर से आ रही है, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि जिस नियम के तहत आप चर्चा की डिमांड कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, आपने उसको लेकर क्या जो नियम है वो फॉलो किए हैं, जो प्रोसेस होता है क्या उसको फॉलो किया है, कि आप अचानक से आप ये चाह रहे हैं कि वेल में आ जाइए, चिल्लाइए और इस पर चर्चा हो जाए, क्या ऐसे सदन चलेगा? इस पर जरा क्लियर कीजिए कि किस विषय पर वो चर्चा करना चाह रहे थे और नियम के तहत क्या नहीं पहुंचे थे। देखिए, जो नियम होते हैं, निर्धारित होते हैं कि किस समय किस बात पर चर्चा होनी है। 12:20 पर अनुपूरक बजट जो है वो पेश होना आखिरी साल भी इसी वक्त पे हुआ था और उससे पहले वंदे मातरम से चर्चा की शुरुआत होनी थी, इस मुद्दे से शुरुआत होनी थी। मंत्रियों को, विधायकों को, विपक्ष को अपना अपना मत इस पूरे मामला में रखना था, लेकिन चर्चा की शुरुआत होती उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, बल्कि ये कहने लगे कि कोडीन पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि भाई जो चर्चा है वो प्रारूप के अनुसार होगी। आपको अगर किसी चीज में कोई परेशानी है, जब क्वेश्चन आज शुरू होगा उस वक्त आप अपनी बात रखेंगे तो जो विभाग के मंत्री हैं वो उस बात का जवाब देंगे जो विधानसभा की कार्रवाई में होता रहा है। लेकिन विधायक नहीं माने और इस वक्त भी वेल में जो है विधायक उतर आए हैं, बाकायदा तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं। सतीश महाना की तरफ से यह भी कहा गया कि ये उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जो सुरेश खन्ना है उनकी तरफ से जवाब आया जब प्रदर्शन होना शुरू हुआ कि कोडीन की वजह से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई
हुई है। ये सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस दिन कहा गया था। उसके बाद भी विधायक जो है वो नहीं रुकते हैं। सतीश महाना जो कि अध्यक्ष है विधानसभा को, एक कहते हैं कि आप सरकार से जवाब मांग रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है, उसके बाद भी आप क्यों इस पूरे मामला से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अभी भी आप मानिए विधानसभा में हंगामा चल रहा है। और जो भीतर कुछ देर पहले की तस्वीरें थी वो भी काफी हंगामेदार थी, जहां पर तमाम विधायक अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए समर्थ, आपके पास लौटेंगे। और देखिए, विपक्ष ने सत्र से पहले विरोध प्रदर्शन किया है। अब सीधी उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पार्टी विधायक आप देखें किस तरीके से यहाँ पहुंचे हुए हैं। कोडीन सिरप का प्रॉपर इन्होंने कोडीन सिरप कांड का खुलासा करें, ये खुद ही कोडीन सिरप जो है कुल मिलाकर बनकर आए हुए हैं। एक कोडीन सिरप का प्रारूप लिए हुए हैं, समाजवादी पार्टी विधायक हैं। क्या ये लिए क्या खुद ही आप कोडीन सिरप बनकर आ गए? देखिए, ये कोविड का बड़ा है जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान गई है और सरकार मूक दर्शक बनी है। आपके माध्यम से मेरी अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर बहुत चलता है, तो कम से कम ऐसे माफियाओं पे बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक विधायकों का यहाँ पर आना लगा हुआ है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा ठीक सामने है और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मुख्य मुद्दा ऐसा लगता है कि कोडीन सिरप ही इस वक्त बना हुआ है। लगातार जयघोष। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि वो बुलडोजर का ड्राइवर जो है पता नहीं कहाँ चला गया जी। जो माफिया है कोडीन वाला, इसके मकानों को तुरंत गिराया जाए और इसको जेल में डाला जाए। ये प्रदर्शन फिलहाल लगातार चल रहा है। मुद्दा सबसे प्रमुख जो है वो कोडीन सिरप को लेकर है। सपा के विधायक कह रहे हैं कि इस कोडीन सिरप के जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। अब केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे विषय पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सपा के विधायक भारी संख्या में बाहर हंगामा कर रहे हैं, तख्तियां लेकर आए हैं, कुछ साइकिल पर आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों के बुलडोजर को लेकर आ गए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का बुरा हाल है। बिहार के चुनाव में जब से श्री अखिलेश यादव चारों खाने चित होकर के आए, तब से उखड़े उखड़े बौखलाए, जैसे उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, ऐसी स्थिति में पहुंच गए। बात तो पीडीए की करते हैं, लेकिन उनका पीडीए फर्जी है। सर, आपसे वंदे मातरम को लेकर कई विधायक कह रहे हैं कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वंदे मातरम ठीक है, लेकिन जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता आजकल जेल की यात्रा में, वह भारत माता को डायन कहते थे और समाजवादी पार्टी उनका संरक्षण करती थी। तो वंदे मातरम और समाजवादी पार्टी का वर्तमान जो चित्रण है, जो जैसा स्वरूप है, जैसे उसके विधायक हैं, उनसे हम अपेक्षा भी नहीं करते। वंदे मातरम आज़ादी का महामंत्र है, उससे हमें आज़ादी प्राप्त करने में सफलता मिली है। अब इसी महामंत्र से हम विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी पार्टी सहित सभी सदस्य उसका हिस्सा बने। अगर जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लीना। समर, देखिए, सरकार ने कहा था कि हर सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा होनी थी, वो भी नहीं हो पाई। ऐसे में क्या यही समझा जाए कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि सबसे पहले सीधा हमला बोल दिया गया? मुझे देखिए, सरकार के मुद्दे अलग हैं और विपक्ष के मुद्दे अलग हैं। एक बात तो साफ है, दोनों ही बैठकें जब हुई, एक बैठक जब अखिलेश यादव ने समाजवादी कार्यालय में ली तो एक बात साफ हो गई थी कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को उठाएगी। प्रमुखता से कोडीन, खाद की किल्लत, एसआईआर, ये सब उनके मुद्दे थे। भाजपा की तरफ से भी यह कहा गया था कि वंदे मातरम प्रमुखता से पूरे चर्चा में रहेगा। हालांकि केवल भाजपा ही नहीं, विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें भी चीजें ऑफिशियल आई कि चर्चा वंदे मातरम पर होगी और अनुपूरक बजट पेश होगा। हालांकि जो विपक्ष के सवाल हैं वो जरूर क्वेश्चन आवर में वो पूछ सकते हैं और उस वक्त जो तमाम मंत्री होंगे वो हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन होता क्या है, जब वंदे मातरम पर चर्चा होनी होती है उससे पहले ही कोडीन को लेकर बवाल हंगामा शुरू हो जाता है। पहले सत्र शुरू होने से लगभग 1 घंटे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे
तख्तियां लेकर पहुंचते हैं और तमाम विधायक अलग अलग ढंग से यहां पर कोडीन को लेकर प्रदर्शन करते हैं। बात यहां नहीं थमती है। 1 घंटे बाद यानी कि लगभग 11 बजे जब सत्र शुरू होता है तो शुरुआत ही जब वंदे मातरम से होनी होती है वहां पर शुरुआत कोडीन सिरप से हो जाती है। विपक्ष कहता है कि सरकार आखिर इस मामले में एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जाता है लगातार एक्शन लिया जा रहा है। समर्थ, और क्या 12 दिन पहले जो लिखित सूचना देनी होती है, अगर कोडीन पर चर्चा चाह रहा था विपक्ष, तो क्या वो लिखित सूचना दी गई थी अगर वो प्रश्नकाल में इसको उठाना चाह रहे हैं तो? देखिए, लिखित सूचना विपक्ष की तौर पर नहीं दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन आवर में जरूर वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। एक राइट नेता प्रतिपक्ष के पास है, जब उनकी स्पीच होती है, जब वो अपना बयान देते हैं एक तरह से, तब वो इस तरह के मुद्दे उठा सकते हैं। और सरकार की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो या संसदीय कार्य मंत्री हो, वो हर बात का जवाब भी देते हैं। ऐसा पहले भी विधानसभा में रहा है, जब अखिलेश और योगी आमने सामने होते थे उस वक्त भी तमाम चीजें होती थी। लेकिन शुरुआत का जो टाइम जिस चीज को अलॉटेड है, सपोज कि अगर वंदे मातरम पर इस 1 घंटे चर्चा होनी है तो उसी पर ही चर्चा है, तो उसमें वक्तव्य आपके अलग हो सकते हैं कि सरकार का कुछ और वक्तव्य हो सकता है, विपक्ष का कुछ और वक्तव्य हो सकता है, लेकिन चर्चा का आप मुद्दा ही पलट देंगे ये तो नहीं होता है। विधानसभा कार्यवाही में सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई समय किसी और चीज के अलॉटेड है, या सपोज कि अगर अनुपूरक बजट का समय 12:20 से है, उस वक्त अनुपूरक बजट की ही चर्चा होगी, उस वक्त सरकार अपना अनुपूरक बजट ही रखेगी। सरकार उस वक्त कहीं और की बात नहीं कर सकती है, यूं कहें उस वक्त वंदे मातरम की चर्चा नहीं होगी। तो एक ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन हंगामा जिस तरीके रखेगा समर। सीधे आपको लिए चलते यूपी विधानसभा, जहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। चलिए चलो प्लीज चलिए, कमाल भाई चलो प्लीज चलिए, हो गया चलिए। हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए बात सुनिए, आप इतने विद्वान हैं, 1 सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, 1 सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया? 1 सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, इसको स्वीकार किया। चलिए आप चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न आप देखिए, प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज कमाल भाई, माननीय नेता पूछे तो चलो माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चलो हो गया, सुरक्षा आप मत दो उनको, चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, वो कर दो, चलिए प्लीज। अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। चलिए मेरे को आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए। बन गया जब 56 आएगा। समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं खास बातचीत के लिए। समर्थ, देखिए, एक तरफ विधानसभा के अंदर हंगामा हो रहा है जिसके आसार पहले से ही जताए जा रहे थे और बाहर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और मुद्दा है कफ सिरफ का। देखिए, पूरे प्रदर्शन जो है आप समझिए 9:30 अराउंड शुरू हो गया। 1 घंटा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है, जहां चौधरी साहब की प्रतिमा लगी थी। मुख्य मुद्दा इनके लिए कोडीन है। कई विधायक तो कोडीन के प्रारूप के स्वरूप में ही यहाँ पर आ गए, खुद कोडीन का बकायदा
सिरप लिए हुए थे, कुछ लोगों ने कोडिन के माला लिए हुए थे, कुछ साइकिल पर कोडिन के माला लिए हुए थे, कुछ साइकिल पर आगे कोडिन सिरप लेकर, तो कुछ बुलडोजर और कोडिन को साथ में लेकर यहां पर सामने आ गए। तो इतना तो साफ है, समाजवादी पार्टी के लिए मुख्य मुद्दा इस सत्र में कोडिन होने वाला है। जवाब में सरकार के जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बजट पर चर्चा नहीं करनी है, केवल ध्यान भटकाना है। बड़ी बात ये एक और है कि इस मामले में अभी जब सत्र शुरू हुआ 11 बजे तो शुरुआत ही हंगामे से हुई है। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष ने पहुंचते ही सरकार से कहा है कि भाई कोडिन पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार जो है वंदे मातरम से चर्चा की शुरुआत करना चाहती थी और तीखी बहस शुरुआत में ही हो गई है। तस्वीरें अंदर से आ रही है। स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि जिस नियम के तहत आप चर्चा की डिमांड कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, आपने उसको लेकर क्या जो नियम है वो फॉलो किए हैं, जो प्रोसेस होता है क्या उसको फॉलो किया है कि आप अचानक से आप ये चाह रहे हैं कि वेल में आ जाइए, चिल्लाइए और इस पर चर्चा हो जाए? क्या ऐसे सदन चलेगा? इस पर जरा क्लियर कीजिए कि किस विषय पर वो चर्चा करना चाह रहे थे और नियम के तहत क्या नहीं पहुंचे थे। देखिए, जो नियम होते हैं निर्धारित होते हैं कि किस समय किस बात पर चर्चा होनी है। 12:20 पर अनुपूरक बजट जो है वो पेश होना आखिरी साल भी इसी वक्त पे हुआ था और उससे पहले वंदे मातरम से चर्चा की शुरुआत होनी थी। इस मुद्दे से शुरुआत होनी थी, मंत्रियों को, विधायकों को, विपक्ष को अपना अपना मत इस पूरे मामला में रखना था। लेकिन चर्चा की शुरुआत होती उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, बल्कि ये कहने लगे कि कोडिन पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि भाई जो चर्चा है वो प्रारूप के अनुसार होगी। आपको अगर किसी चीज में कोई परेशानी है, जब क्वेश्चन आज शुरू होगा उस वक्त आप अपनी बात रखेंगे तो जो विभाग के मंत्री हैं वो उस बात का जवाब देंगे जो विधानसभा की कार्रवाई में होता रहा है। लेकिन विधायक नहीं माने और इस वक्त भी वेल में जो है विधायक उतर आए हैं, बाकायदा तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं। सतीश महाना की तरफ से यह भी कहा गया कि ये उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जो सुरेश खन्ना है उनकी तरफ से जवाब आया जब प्रदर्शन होना शुरू हुआ कि कोडिन की वजह से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। ये सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस दिन कहा गया था। उसके बाद भी विधायक जो है वो नहीं रुकते हैं। सतीश महाना जो कि अध्यक्ष विधानसभा को ये कहते हैं कि आप सरकार से जवाब मांग रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है, उसके बाद भी आप क्यों इस पूरे मामला से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अभी भी आप मानिए विधानसभा में हंगामा चल रहा है और जो भीतर कुछ देर पहले की तस्वीरें थी वो भी काफी हंगामेदार थी, जहां पर तमाम विधायक अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए समर्थ, आपके पास लौटेंगे और देखिए विपक्ष ने सत्र से पहले विरोध प्रदर्शन किया है। अब सीधी उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पार्टी विधायक आप देखें किस तरीके से यहाँ पहुंचे हुए हैं। कोडिन सिरप का प्रॉपर इन्होंने कोडिन सिरप कांड का खुलासा करें, ये खुद ही कोडिन सिरप जो है कुल मिलाकर बनकर आए हुए हैं। एक कोडिन सिरप का प्रारूप लिए हुए हैं, समाजवादी पार्टी विधायक हैं। क्या ये लिए क्या खुद ही आप कोडिन सिरप बनकर आ गए? देखिए, ये कोविड का बड़ा है जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान गई है और सरकार मूक दर्शक बनी है। आपके माध्यम से मेरी अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर बहुत चलता है, तो कम से कम ऐसे माफियाओं पे बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक विधायकों का यहाँ पर आना लगा हुआ है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा ठीक सामने है और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मुख्य मुद्दा ऐसा लगता है कि कोडिन सिरप ही इस वक्त बना हुआ है। लगातार जयघोष। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि वो बुलडोजर का ड्राइवर जो है पता नहीं कहाँ चला गया जी, जो माफिया है कोडिन वाला, इसके मकानों को तुरंत गिराया जाए और इसको जेल में डाला जाए। ये प्रदर्शन फिलहाल लगातार चल रहा है। मुद्दा सबसे प्रमुख जो है वो कोडिन सिरप को लेकर है। सपा के विधायक कह रहे हैं कि इस कोडिन सिरप के जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। अब केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे विषय पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सपा के विधायक भारी संख्या में बाहर हंगामा कर रहे हैं, तख्तियां लेकर आए हैं, कुछ साइकिल पर आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों के बुलडोजर को लेकर आ गए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का बुरा हाल है। बिहार के चुनाव में जब से श्री अखिलेश यादव चारों खाने चित होकर के आए, तब से उखड़े उखड़े बौखलाए, जैसे उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, ऐसी स्थिति में पहुंच गए। बात तो पीडीए की करते हैं लेकिन उनका पीडीए फर्जी है। सर, आपसे वंदे मातरम को लेकर कई विधायक कह रहे हैं कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वंदे मातरम ठीक है लेकिन जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता आजकल जेल की यात्रा में, वह भारत माता को डायन कहते थे और समाजवादी पार्टी उनका संरक्षण करती थी। तो वंदे मातरम
और समाजवादी पार्टी का वर्तमान जो चित्रण है, जो जैसा स्वरूप है, जैसे उसके विधायक हैं, उनसे हम अपेक्षा भी नहीं करते। वंदे मातरम आज़ादी का महामंत्र है, उससे हमें आज़ादी प्राप्त करने में सफलता मिली है। अब इसी महामंत्र से हम विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी पार्टी सहित सभी सदस्य उसका हिस्सा बने। अगर जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हर लेना। समर, देखिए सरकार ने कहा था कि हर सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा होनी थी, वो भी नहीं हो पाई। ऐसे में क्या यही समझा जाए कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि सबसे पहले सीधा हमला बोल दिया गया? मुझे देखिए, सरकार के मुद्दे अलग हैं और विपक्ष के मुद्दे अलग हैं। एक बात तो साफ है, दोनों ही बैठकें जब हुई, एक बैठक जब अखिलेश यादव ने समाजवादी कार्यालय में ली तो एक बात साफ हो गई थी कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को उठाएगी। प्रमुखता से कोडीन, खाद की किल्लत, SIR, ये सब उनके मुद्दे थे। भाजपा की तरफ से भी यह कहा गया था कि वंदे मातरम प्रमुखता से पूरे चर्चा में रहेगा। हालांकि केवल भाजपा ही नहीं, विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें भी चीजें ऑफिशियल आई कि चर्चा वंदे मातरम पर होगी और अनुपूरक बजट पेश होगा। हालांकि जो विपक्ष के सवाल हैं वो जरूर क्वेश्चन आवर में वो पूछ सकते हैं और उस वक्त जो तमाम मंत्री होंगे वो हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन होता क्या है, जब वंदे मातरम पर चर्चा होनी होती है उससे पहले ही कोडीन को लेकर बवाल हंगामा शुरू हो जाता है। पहले सत्र शुरू होने से लगभग 1 घंटे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे तख्तियां लेकर पहुंचते हैं और तमाम विधायक अलग अलग ढंग से यहां पर कोडीन को लेकर प्रदर्शन करते हैं। बात यहां नहीं थमती है। 1 घंटे बाद यानी कि लगभग 11 बजे जब सत्र शुरू होता है तो शुरुआत ही जब वंदे मातरम से होनी होती है वहां पर शुरुआत कोडीन सिरप से हो जाती है। विपक्ष कहता है कि सरकार आखिर इस मामले में एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जाता है लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और क्या 12 दिन पहले जो लिखित सूचना देनी होती है, अगर कोडीन पर चर्चा चाह रहा था विपक्ष, तो क्या वो लिखित सूचना दी गई थी अगर वो प्रश्नकाल में इसको उठाना चाह रहे हैं तो? देखिए, लिखित सूचना विपक्ष की तौर पर नहीं दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन आवर में जरूर वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। एक राइट नेता प्रतिपक्ष के पास है, जब उनकी स्पीच होती है, जब वो अपना बयान देते हैं एक तरह से, तब वो इस तरह के मुद्दे उठा सकते हैं और सरकार की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो या संसदीय कार्य मंत्री हो वो हर बात का जवाब भी देते हैं। ऐसा पहले भी विधानसभा में रहा है, जब अखिलेश और योगी आमने सामने होते थे उस वक्त भी तमाम चीजें होती थी। लेकिन शुरुआत का जो टाइम जिस चीज को अलॉटेड है, सपोज कि अगर वंदे मातरम पर इस 1 घंटे चर्चा होनी है तो उसी पर ही चर्चा है, तो उसमें वक्तव्य आपके अलग हो सकते हैं कि सरकार का कुछ और वक्तव्य हो सकता है, विपक्ष का कुछ और वक्तव्य हो सकता है, लेकिन चर्चा का आप मुद्दा ही पलट देंगे ये तो नहीं होता है। विधानसभा कार्यवाही में सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई समय किसी और चीज के अलॉटेड है, या सपोज कि अगर अनुपूरक बजट का समय 12-20 से है, उस वक्त अनुपूरक बजट की ही चर्चा होगी, उस वक्त सरकार अपना अनुपूरक बजट ही रखेगी। सरकार उस वक्त कहीं और की बात नहीं कर सकती, या यूं कहे उस वक्त वंदे मातरम की चर्चा नहीं होगी। तो एक ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन हंगामा जिस तरीके रखेगा समर। सीधे आपको लिए चलते यूपी विधानसभा, जहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। चलिए चलो प्लीज चलिए, कमाल भाई चलो प्लीज चलिए, हो गया चलिए। हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए बात सुनिए, आप इतने विद्वान हैं, 1 सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, 1 सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? 1 सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, इसको स्वीकार किया। चलिए आप चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज कमाल भाई, माननीय नेता पूछे चलो माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया,
आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चले, चलो चलो हो गया सुरक्षा आप मत दो उनको, चलिए चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, वो कर दो, चलिए प्लीज। अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। चलिए मेरे को आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए। बन गया, जब 56 आएगा समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं खास बातचीत के लिए। समर्थ, देखिए एक तरफ विधानसभा के अंदर हंगामा हो रहा है जिसके आसार पहले से ही जताए जा रहे थे और बाहर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और मुद्दा है कफ सिरफ का। देखिए पूरा प्रदर्शन जो है आप समझिए 9:30 अराउंड शुरू हो गया। 1 घंटा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है, जहां चौधरी साहब की प्रतिमा लगी थी। मुख्य मुद्दा इनके लिए कोडीन है। कई विधायक तो कोडीन के प्रारूप के स्वरूप में ही यहाँ पर आ गए। कुछ कोडीन का बकायदा सिरप लिए हुए थे, कुछ लोगों ने कोडीन के माला लिए हुए थे, कुछ साइकिल पर कोडीन के माला लिए हुए थे, कुछ साइकिल पर आगे कोडीन सिरप लेकर, तो कुछ बुलडोजर और कोडीन को साथ में लेकर यहाँ पर सामने आ गए। तो इतना तो साफ है, समाजवादी पार्टी के लिए मुख्य मुद्दा इस सत्र में कोडीन होने वाला है। जवाब में सरकार के जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बजट पर चर्चा नहीं करनी है, केवल ध्यान भटकाना है। बड़ी बात ये एक और है कि इस मामले में अभी जब सत्र शुरू हुआ 11 बजे तो शुरुआत ही हंगामे से हुई है। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष ने पहुंचते ही सरकार से कहा है कि भाई कोडीन पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार जो है वंदे मातरम से चर्चा की शुरुआत करना चाहती थी और तीखी बहस शुरुआत में ही हो गई है। तस्वीरें अंदर से आ रही है। स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि जिस नियम के तहत आप चर्चा की डिमांड कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, आपने उसको लेकर क्या जो नियम है वो फॉलो किए हैं, जो प्रोसेस होता है क्या उसको फॉलो किया है कि आप अचानक से आप ये चाह रहे हैं कि वेल में आ जाइए, चिल्लाइए और इस पर चर्चा हो जाए? क्या ऐसे सदन चलेगा? इस पर जरा क्लियर कीजिए कि किस विषय पर वो चर्चा करना चाह रहे थे और नियम के तहत क्या नहीं पहुंचे थे। देखिए, जो नियम होते हैं, निर्धारित होते हैं कि किस समय किस बात पर चर्चा होनी है। 12:20 पर अनुपूरक बजट जो है वो पेश होना आखिरी साल भी इसी वक्त पे हुआ था और उससे पहले वंदे मातरम से चर्चा की शुरुआत होनी थी। इस मुद्दे से शुरुआत होनी थी, मंत्रियों को, विधायकों को, विपक्ष को अपना अपना मत इस पूरे मामला में रखना था। लेकिन चर्चा की शुरुआत होती उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, बल्कि ये कहने लगे कि कोडीन पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि भाई जो चर्चा है वो प्रारूप के अनुसार होगी। आपको अगर किसी चीज में कोई परेशानी है, जब क्वेश्चन आज शुरू होगा उस वक्त आप अपनी बात रखेंगे तो जो विभाग के मंत्री हैं वो उस बात का जवाब देंगे जो विधानसभा की कार्यवाही में होता रहा है। लेकिन विधायक नहीं माने और इस वक्त भी वेल में जो है विधायक उतर आए हैं, बाकायदा तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं। सतीश महाना की तरफ से यह भी कहा गया कि ये उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जो सुरेश खन्ना है उनकी तरफ से जवाब आया जब प्रदर्शन होना शुरू हुआ कि कोडीन की वजह से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। ये सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस दिन कहा गया था। उसके बाद भी विधायक जो है वो नहीं रुकते हैं। सतीश महाना जो कि अध्यक्ष विधानसभा को एक कहते हैं कि आप सरकार से जवाब मांग रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है, उसके बाद भी आप क्यों इस पूरे मामला से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अभी भी आप मानिए विधानसभा में हंगामा चल रहा है और जो भीतर कुछ देर पहले की तस्वीरें थी वो भी काफी हंगामेदार थी, जहां पर तमाम विधायक अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए समर्थ, आपके पास लौटेंगे और देखिए विपक्ष ने सत्र से पहले विरोध प्रदर्शन किया है, अब सीधी उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पार्टी विधायक आप देखें किस तरीके से यहाँ पहुंचे हुए हैं। कोडीन सिरप का प्रॉपर इन्होंने कोडीन सिरप कांड का खुलासा करें, ये खुद ही कोडीन सिरप जो है कुल मिलाकर बनकर आए हुए हैं। एक कोडीन सिरप का प्रारूप लिए हुए हैं, समाजवादी पार्टी विधायक हैं। क्या ये लिए क्या खुद ही आप कोडीन सिरप बनकर आ गए? देखिए, ये कोविड का बड़ा है जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान गई है और सरकार मूक दर्शक बनी है। आपके माध्यम से मेरी अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर बहुत चलता है, तो कम से कम ऐसे माफियाओं पे बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक
प्रदर्शन कर रहे हैं। एक के बाद एक विधायकों का यहां पर आना लगा हुआ है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा ठीक सामने है और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मुख्य मुद्दा ऐसा लगता है कि कोडीन सिरप ही इस वक्त बना हुआ है। लगातार जयघोष। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि वो बुलडोजर का ड्राइवर जो है पता नहीं कहां चला गया जी, जो माफिया है कोडीन वाला, इसके मकानों को तुरंत गिराया जाए और इसको जेल में डाला जाए। ये प्रदर्शन फिलहाल लगातार चल रहा है। मुद्दा सबसे प्रमुख जो है वो कोडीन सिरप को लेकर है। सपा के विधायक कह रहे हैं कि इस कोडीन सिरप के जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। अब केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे विषय पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सपा के विधायक भारी संख्या में बाहर हंगामा कर रहे हैं, तख्तियां लेकर आए हैं, कुछ साइकिल पर आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों के बुलडोजर को लेकर आ गए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का बुरा हाल है। बिहार के चुनाव में जब से श्री अखिलेश यादव चारों खाने चित होकर के आए, तब से उखड़े उखड़े बौखलाए, जैसे उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, ऐसी स्थिति में पहुंच गए। बात तो पीडीए की करते हैं, लेकिन उनका पीडीए फर्जी है। सर, आपसे वंदे मातरम को लेकर कई विधायक कह रहे हैं कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वंदे मातरम ठीक है, लेकिन जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता आजकल जेल की यात्रा में, वह भारत माता को डायन कहते थे और समाजवादी पार्टी उनका संरक्षण करती थी। तो वंदे मातरम और समाजवादी पार्टी का वर्तमान जो चित्रण है, जो जैसा स्वरूप है, जैसे उसके विधायक हैं, उनसे हम अपेक्षा भी नहीं करते। वंदे मातरम आज़ादी का महामंत्र है, उससे हमें आज़ादी प्राप्त करने में सफलता मिली है। अब इसी महामंत्र से हम विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी पार्टी सहित सभी सदस्य उसका हिस्सा बने। अगर जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लेना। समर, देखिए, सरकार ने कहा था कि हर सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा होनी थी, वो भी नहीं हो पाई। ऐसे में क्या यही समझा जाए कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि सबसे पहले सीधा हमला बोल दिया गया? मुझे देखिए, सरकार के मुद्दे अलग हैं और विपक्ष के मुद्दे अलग हैं। एक बात तो साफ है, दोनों ही बैठकें जब हुई, एक बैठक जब अखिलेश यादव ने समाजवादी कार्यालय में ली, तो एक बात साफ हो गई थी कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को उठाएगी। प्रमुखता से कोडीन, खाद की किल्लत, एसआईआर, ये सब उनके मुद्दे थे। भाजपा की तरफ से भी यह कहा गया था कि वंदे मातरम प्रमुखता से पूरे चर्चा में रहेगा। हालांकि केवल भाजपा ही नहीं, विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें भी चीजें ऑफिशियल आई कि चर्चा वंदे मातरम पर होगी और अनुपूरक बजट पेश होगा। हालांकि जो विपक्ष के सवाल हैं वो जरूर क्वेश्चन आवर में वो पूछ सकते हैं और उस वक्त जो तमाम मंत्री होंगे वो हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन होता क्या है, जब वंदे मातरम पर चर्चा होनी होती है उससे पहले ही कोडीन को लेकर बवाल हंगामा शुरू हो जाता है। पहले सत्र शुरू होने से लगभग 1 घंटे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे तख्तियां लेकर पहुंचते हैं और तमाम विधायक अलग अलग ढंग से यहां पर कोडीन को लेकर प्रदर्शन करते हैं। बात यहां नहीं थमती है। 1 घंटे बाद यानी कि लगभग 11 बजे जब सत्र शुरू होता है तो शुरुआत ही जब वंदे मातरम से होनी होती है वहां पर शुरुआत कोडीन सिरप से हो जाती है। विपक्ष कहता है कि सरकार आखिर इस मामले में एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जाता है लगातार एक्शन लिया जा रहा है। एक बात बताइए समर, क्या 12 दिन पहले जो लिखित सूचना देनी होती है, अगर कोडीन पर चर्चा चाह रहा था विपक्ष, तो क्या वो लिखित सूचना दी गई थी, अगर वो प्रश्नकाल में इसको उठाना चाह रहे हैं तो? देखिए, लिखित सूचना विपक्ष की तौर पर नहीं दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन आवर में जरूर वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। एक राइट नेता प्रतिपक्ष के पास है, जब उनकी स्पीच होती है, जब वो अपना बयान देते हैं एक तरह से, तब वो इस तरह के मुद्दे उठा सकते हैं और सरकार की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो या संसदीय कार्य मंत्री हो, वो हर बात का जवाब भी देते हैं। ऐसा पहले भी विधानसभा में रहा है, जब अखिलेश और योगी आमने सामने होते थे उस वक्त भी तमाम चीजें होती थी। लेकिन शुरुआत का जो टाइम जिस चीज को अलॉटेड है, सपोज कि अगर वंदे मातरम पर इस 1 घंटे चर्चा होनी है तो उसी पर ही चर्चा है, तो उसमें वक्तव्य आपके अलग हो सकते हैं कि सरकार का कुछ और वक्तव्य हो सकता है, विपक्ष का कुछ और वक्तव्य हो सकता है, लेकिन चर्चा का आप मुद्दा ही पलट देंगे, ये तो नहीं होता है। विधानसभा कार्यवाही में सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई समय किसी और चीज के अलॉटेड है, या सपोज कि अगर अनुपूरक बजट का समय 12-20 से है, उस वक्त अनुपूरक बजट की ही चर्चा होगी, उस वक्त सरकार अपना अनुपूरक बजट ही रखेगी। सरकार उस वक्त कहीं और की बात नहीं कर सकती, या यूं कहे उस वक्त वंदे मातरम की चर्चा नहीं होगी। तो एक ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन हंगामा जिस तरीके रखेगा समर। सीधे आपको लिए चलते यूपी विधानसभा, जहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है।
चलिए चलो प्लीज प्लीज चलिए कमाल भाई चलो प्लीज चलिए चलिए हो गया चलिए हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना नहीं अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए बात सुनिए, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, इसको स्वीकार किया। चलिए 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 आप चलो प्लीज चलो अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो। आज आपने जो प्रश्न है आप देखिए, प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज कमाल भाई, माननीय नेता पूछे तक चलो माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चलो हो गया सुरक्षा मत दे उनको, चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, वो कर दो। चलिए प्लीज अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। चलिए मेरे को आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए। बन गया जब 56 आएगा। समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं खास बातचीत के लिए। समर्थ, देखिए एक तरफ विधानसभा के अंदर हंगामा हो रहा है जिसके आसार पहले से ही जताए जा रहे थे और बाहर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और मुद्दा है कफ सिरफ का। देखिए पूरा प्रदर्शन जो है आप समझिए 9:30 अराउंड शुरू हो गया। 1 घंटा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है जहां चौधरी साहब की प्रतिमा लगी थी। मुख्य मुद्दा इनके लिए कोडीन है। कई विधायक तो कोडीन के प्रारूप के स्वरूप में ही यहाँ पर आ गए। कुछ कोडीन का बकायदा सिरप लिए हुए थे, कुछ लोगों ने कोडीन के माला लिए हुए थे, कुछ साइकिल पर कोडीन के माला लिए हुए थे, कुछ साइकिल पर आगे कोडीन सिरप लेकर, तो कुछ बुलडोजर और कोडीन को साथ में लेकर यहाँ पर सामने आ गए। तो इतना तो साफ है समाजवादी पार्टी के लिए मुख्य मुद्दा इस सत्र में कोडीन होने वाला है। जवाब में सरकार के जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बजट पर चर्चा नहीं करनी है, केवल ध्यान भटकाना है। बड़ी बात ये एक और है कि इस मामले में अभी जब सत्र शुरू हुआ है 11 बजे तो शुरुआत ही हंगामे से हुई है। माता प्रसाद पांडेय नेता प्रतिपक्ष ने पहुंचते ही सरकार से कहा है कि भाई कोडीन पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार जो है वंदे मातरम से चर्चा की शुरुआत करना चाहती थी और तीखी बहस शुरुआत में ही हो गई है। तस्वीरें अंदर से आ रही है। स्पष्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि जिस नियम के तहत आप चर्चा की डिमांड कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, आपने उसको लेकर क्या जो नियम है वो फॉलो किए हैं, जो प्रोसेस होता है क्या उसको फॉलो किया है कि आप अचानक से आप ये चाह रहे हैं कि वेल में आ जाइए, चिल्लाइए और इस पर चर्चा हो जाए, क्या ऐसे सदन चलेगा? इस पर जरा क्लियर कीजिए कि किस विषय पर वो चर्चा करना चाह रहे थे और नियम के तहत क्या नहीं पहुंचे थे। देखिए जो नियम होते हैं निर्धारित होते हैं कि किस समय किस बात पर चर्चा होनी है। 12:20 पर अनुपूरक बजट जो है वो पेश होना आखिरी साल भी इसी वक्त हुआ था और उससे पहले वंदे मातरम से चर्चा की शुरुआत होनी थी। इस मुद्दे से शुरुआत होनी थी, मंत्रियों को, विधायकों को, विपक्ष को अपना अपना मत इस पूरे मामला में रखना था। लेकिन चर्चा की शुरुआत होती उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, बल्कि ये कहने लगे कि कोडीन पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं
उन्होंने ये कहा कि भाई जो चर्चा है वो प्रारूप के अनुसार होगी। आपको अगर किसी चीज में कोई परेशानी है, जब क्वेश्चन आज शुरू होगा उस वक्त आप अपनी बात रखेंगे तो जो विभाग के मंत्री हैं वो उस बात का जवाब देंगे जो विधानसभा की कार्रवाई में होता रहा है। लेकिन विधायक नहीं माने और इस वक्त भी वेल में जो है विधायक उतर आए हैं, बाकायदा तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं। सतीश महाना की तरफ से यह भी कहा गया कि ये उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जो सुरेश खन्ना है उनकी तरफ से जवाब आया जब प्रदर्शन होना शुरू हुआ कि कोडीन की वजह से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। ये सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस दिन कहा गया था। उसके बाद भी विधायक जो है वो नहीं रुकते हैं। सतीश महाना जो कि अध्यक्ष विधानसभा को एक कहते हैं कि आप सरकार से जवाब मांग रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है, उसके बाद भी आप क्यों इस पूरे मामला से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अभी भी आप मानिए विधानसभा में हंगामा चल रहा है और जो भीतर कुछ देर पहले की तस्वीरें थी वो भी काफी हंगामेदार थी, जहां पर तमाम विधायक अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए समर्थ, आपके पास लौटेंगे और देखिए विपक्ष ने सत्र से पहले विरोध प्रदर्शन किया है। अब सीधी उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पार्टी विधायक आप देखें किस तरीके से यहाँ पहुंचे हुए हैं। कोडीन सिरप का प्रॉपर इन्होंने कोडीन सिरप कांड का खुलासा करें, ये खुद ही कोडीन सिरप जो है कुल मिलाकर बनकर आए हुए हैं। एक कोडीन सिरप का प्रारूप लिए हुए हैं, समाजवादी पार्टी विधायक हैं। क्या ये लिए क्या खुद ही आप कोडीन सिरप बनकर आ गए? देखिए ये कोविड का बड़ा है जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान गई है और सरकार मूक दर्शक बनी है। आपके माध्यम से मेरी अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर बहुत चलता है, तो कम से कम ऐसे माफियाओं पे बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक विधायकों का यहाँ पर आना लगा हुआ है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा ठीक सामने है और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मुख्य मुद्दा ऐसा लगता है कि कोडीन सिरप ही इस वक्त बना हुआ है। लगातार जयघोष। क्या मांगे आपकी? मांग यही है कि वो बुलडोजर का ड्राइवर जो है पता नहीं कहाँ चला गया जी, जो माफिया है कोडीन वाला, इसके मकानों को तुरंत गिराया जाए और इसको जेल में डाला जाएगा। ये प्रदर्शन फिलहाल लगातार चल रहा है। मुद्दा सबसे प्रमुख जो है वो कोडीन सिरप को लेकर है। सपा के विधायक कह रहे हैं कि इस कोडीन सिरप के जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। अब केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे विषय पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सपा के विधायक भारी संख्या में बाहर हंगामा कर रहे हैं, तख्तियां लेकर आए हैं, कुछ साइकिल पर आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों के बुलडोजर को लेकर आ गए हैं। देखिए समाजवादी पार्टी का बुरा हाल है। बिहार के चुनाव में जब से श्री अखिलेश यादव चारों खाने चित होकर के आए तब से उखड़े उखड़े बौखलाए, जैसे उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, ऐसी स्थिति में पहुंच गए। बात तो पीडीए की करते हैं लेकिन उनका पीडीए फर्जी है। सर आपसे वंदे मातरम को लेकर कई विधायक कह रहे हैं कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वंदे मातरम ठीक है लेकिन जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए समाजवादी पार्टी के एक नेता आजकल जेल की यात्रा में, वह भारत माता को डायन कहते थे और समाजवादी पार्टी उनका संरक्षण करती थी। तो वंदे मातरम और समाजवादी पार्टी का वर्तमान जो चित्रण है, जो जैसा स्वरूप है, जैसे उसके विधायक हैं, उनसे हम अपेक्षा भी नहीं करते। वंदे मातरम आज़ादी का महामंत्र है, उससे हमें आज़ादी प्राप्त करने में सफलता मिली है। अब इसी महामंत्र से हम विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी पार्टी सहित सभी सदस्य उसका हिस्सा बने। अगर जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हर लेना। समर, देखिए सरकार ने कहा था कि हर सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा होनी थी वो भी नहीं हो पाई। ऐसे में क्या यही समझा जाए कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि सबसे पहले सीधा हमला बोल दिया गया। मुझे देखिए सरकार के मुद्दे अलग हैं और विपक्ष के मुद्दे अलग हैं। एक बात तो साफ है, दोनों ही बैठकें जब हुई, एक बैठक जब अखिलेश यादव ने समाजवादी कार्यालय में ली तो एक बात साफ हो गई थी कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को उठाएगी। प्रमुखता से कोडीन, खाद की किल्लत, एसआईआर, ये सब उनके मुद्दे थे। भाजपा की तरफ से भी यह कहा गया था कि वंदे मातरम प्रमुखता से पूरे
चर्चा में रहेगा। हालांकि केवल भाजपा ही नहीं, विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें भी चीजें ऑफिशियल आई कि चर्चा वंदे मातरम पर होगी और अनुपूरक बजट पेश होगा। हालांकि जो विपक्ष के सवाल हैं वो जरूर क्वेश्चन आवर में वो पूछ सकते हैं और उस वक्त जो तमाम मंत्री होंगे वो हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन होता क्या है, जब वंदे मातरम पर चर्चा होनी होती है उससे पहले ही कोडीन को लेकर बवाल हंगामा शुरू हो जाता है। पहले सत्र शुरू होने से लगभग 1 घंटे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे तख्तियां लेकर पहुंचते हैं और तमाम विधायक अलग अलग ढंग से यहां पर कोडीन को लेकर प्रदर्शन करते हैं। बात यहां नहीं थमती है। 1 घंटे बाद यानी कि लगभग 11 बजे जब सत्र शुरू होता है तो शुरुआत ही जब वंदे मातरम से होनी होती है वहां पर शुरुआत कोडीन सिरप से हो जाती है। विपक्ष कहता है कि सरकार आखिर इस मामले में एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जाता है लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और क्या 12 दिन पहले जो लिखित सूचना देनी होती है, अगर कोडीन पर चर्चा चाह रहा था विपक्ष, तो क्या वो लिखित सूचना दी गई थी अगर वो प्रश्नकाल में इसको उठाना चाह रहे हैं तो? देखिए, लिखित सूचना विपक्ष की तौर पर नहीं दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन आवर में जरूर वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। एक राइट नेता प्रतिपक्ष के पास है, जब उनकी स्पीच होती है, जब वो अपना बयान देते हैं एक तरह से, तब वो इस तरह के मुद्दे उठा सकते हैं और सरकार की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो या संसदीय कार्य मंत्री हो वो हर बात का जवाब भी देते हैं। ऐसा पहले भी विधानसभा में रहा है, जब अखिलेश और योगी आमने सामने होते थे उस वक्त भी तमाम चीजें होती थी। लेकिन शुरुआत का जो टाइम जिस चीज को अलॉटेड है, सपोज कि अगर वंदे मातरम पर इस 1 घंटे चर्चा होनी है तो उसी पर ही चर्चा है, तो उसमें वक्तव्य आपके अलग हो सकते हैं कि सरकार का कुछ और वक्तव्य हो सकता है, विपक्ष का कुछ और वक्तव्य हो सकता है, लेकिन चर्चा का आप मुद्दा ही पलट देंगे ये तो नहीं होता है। विधानसभा कार्रवाई में सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई समय किसी और चीज के अलॉटेड है, या सपोज कि अगर अनुपूरक बजट का समय 12:20 से है, उस वक्त अनुपूरक बजट की ही चर्चा होगी, उस वक्त सरकार अपना अनुपूरक बजट ही रखेगी। सरकार उस वक्त कहीं और की बात नहीं कर सकती, या यूं कहे उस वक्त वंदे मातरम की चर्चा नहीं होगी। तो एक ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन हंगामा जिस तरीके रखेगा समर। सीधे आपको लिए चलते यूपी विधानसभा, जहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। चलिए चलो प्लीज चलिए, कमाल भाई चलो प्लीज चलिए, हो गया चलिए। हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए बात सुनिए, आप इतने विद्वान हैं, 1 सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, 1 सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? 1 सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, इसको स्वीकार किया। चलिए आप चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज कमाल भाई, माननीय नेता पूछे तक चलो माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चलो हो गया, शराब मत दो उनको, चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, वो कर दो। चलिए प्लीज, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। चलिए मेरे को आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए। बन गया, जब 56 आएगा समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं खास बातचीत के लिए। समर्थ, देखिए एक तरफ विधानसभा के अंदर
हंगामा हो रहा है जिसके आसार पहले से ही जताए जा रहे थे और बाहर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और मुद्दा है कफ सिरफ का। देखिए पूरा प्रदर्शन जो है आप समझिए 9:30 अराउंड शुरू हो गया। 1 घंटा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है, जहां चौधरी साहब की प्रतिमा लगी थी। मुख्य मुद्दा इनके लिए कोडीन है। कई विधायक तो कोडीन के प्रारूप के स्वरूप में ही यहाँ पर आ गए। खुद कोडीन का बकायदा सिरप लिए हुए थे, कुछ लोगों ने कोडीन के माला लिए हुए थे, कुछ साइकिल पर कोडीन के माला लिए हुए थे, कुछ साइकिल पर आगे कोडीन सिरप लेकर, तो कुछ बुलडोजर और कोडीन को साथ में लेकर यहां पर सामने आ गए। तो इतना तो साफ है, समाजवादी पार्टी के लिए मुख्य मुद्दा इस सत्र में कोडीन होने वाला है। जवाब में सरकार के जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बजट पर चर्चा नहीं करनी है, केवल ध्यान भटकाना है। बड़ी बात ये एक और है कि इस मामले में अभी जब सत्र शुरू हुआ है 11 बजे, तो शुरुआत ही हंगामे से हुई है। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष ने पहुंचते ही सरकार से कहा है कि भाई कोडीन पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार जो है वंदे मातरम से चर्चा की शुरुआत करना चाहती थी और तीखी बहस शुरुआत में ही हो गई है। तस्वीरें अंदर से आ रही है, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि जिस नियम के तहत आप चर्चा की डिमांड कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, आपने उसको लेकर क्या जो नियम है वो फॉलो किए हैं, जो प्रोसेस होता है क्या उसको फॉलो किया है कि आप अचानक से आप ये चाह रहे हैं कि वेल में आ जाइए, चिल्लाइए और इस पर चर्चा हो जाए, क्या ऐसे सदन चलेगा? इस पर जरा क्लियर कीजिए कि किस विषय पर वो चर्चा करना चाह रहे थे और नियम के तहत क्या नहीं पहुंचे थे। देखिए, जो नियम होते हैं, निर्धारित होते हैं कि किस समय किस बात पर चर्चा होनी है। 12:20 पर अनुपूरक बजट जो है वो पेश होना आखिरी साल भी इसी वक्त हुआ था और उससे पहले वंदे मातरम से चर्चा की शुरुआत होनी थी। इस मुद्दे से शुरुआत होनी थी, मंत्रियों को, विधायकों को, विपक्ष को अपना अपना मत इस पूरे मामला में रखना था। लेकिन चर्चा की शुरुआत होती उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, बल्कि ये कहने लगे कि कोडीन पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि भाई जो चर्चा है वो प्रारूप के अनुसार होगी। आपको अगर किसी चीज में कोई परेशानी है, जब क्वेश्चन आज शुरू होगा उस वक्त आप अपनी बात रखेंगे तो जो विभाग के मंत्री हैं वो उस बात का जवाब देंगे जो विधानसभा की कार्रवाई में होता रहा है। लेकिन विधायक नहीं माने और इस वक्त भी वेल में जो है विधायक उतर आए हैं, बाकायदा तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं। सतीश महाना की तरफ से यह भी कहा गया कि ये उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जो सुरेश खन्ना है उनकी तरफ से जवाब आया जब प्रदर्शन होना शुरू हुआ कि कोडीन की वजह से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। ये सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस दिन कहा गया था। उसके बाद भी विधायक जो है वो नहीं रुकते हैं। सतीश महाना जो कि अध्यक्ष विधानसभा को एक कहते हैं कि आप सरकार से जवाब मांग रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है, उसके बाद भी आप क्यों इस पूरे मामला से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अभी भी आप मानिए विधानसभा में हंगामा चल रहा है और जो भीतर कुछ देर पहले की तस्वीरें थी वो भी काफी हंगामेदार थी, जहां पर तमाम विधायक अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए समर्थ, आपके पास लौटेंगे और देखिए विपक्ष ने सत्र से पहले विरोध प्रदर्शन किया है, अब सीधी उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पार्टी विधायक आप देखें किस तरीके से यहाँ पहुंचे हुए हैं। कोडीन सिरप का प्रॉपर इन्होंने कोडीन सिरप कांड का खुलासा करें, ये खुद ही कोडीन सिरप जो है कुल मिलाकर बनकर आए हुए हैं। एक कोडीन सिरप का प्रारूप लिए हुए हैं, समाजवादी पार्टी विधायक हैं। क्या ये लिए क्या खुद ही आप कोडीन सिरप बनकर आ गए? देखिए, ये कोविड का बड़ा है जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान गई है और सरकार मूक दर्शक बनी है। आपके माध्यम से मेरी अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर बहुत चलता है, तो कम से कम ऐसे माफियाओं पे बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक विधायकों का यहाँ पर आना लगा हुआ है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा ठीक सामने है और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मुख्य मुद्दा ऐसा लगता है कि कोडीन सिरप ही इस वक्त बना हुआ है। लगातार जयघोष। क्या मांगे आपकी? मांग यही है कि वो बुलडोजर का ड्राइवर जो है पता नहीं कहाँ चला गया जी, जो माफिया है कोडीन वाला, इसके मकानों को तुरंत गिराया जाए और इसको जेल में डाला जाए। ये प्रदर्शन फिलहाल लगातार चल रहा है। मुद्दा सबसे प्रमुख जो है वो कोडीन सिरप को लेकर है। सपा के विधायक कह रहे हैं कि इस कोडीन सिरप के जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। अब केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे विषय पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सपा के विधायक भारी संख्या में बाहर हंगामा कर रहे हैं, तख्तियां लेकर आए हैं, कुछ साइकिल पर आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों के बुलडोजर को लेकर आ गए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का बुरा हाल है। बिहार के चुनाव में जब से श्री अखिलेश यादव चारों खाने चित होकर के आए, तब से उखड़े उखड़े बौखलाए, जैसे
उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, ऐसी स्थिति में पहुंच गए। बात तो पीडीए की करते हैं, लेकिन उनका पीडीए फर्जी है। सर, आपसे वंदे मातरम को लेकर कई विधायक कह रहे हैं कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वंदे मातरम ठीक है, लेकिन जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता आजकल जेल की यात्रा में, वह भारत माता को डायन कहते थे और समाजवादी पार्टी उनका संरक्षण करती थी। तो वंदे मातरम और समाजवादी पार्टी का वर्तमान जो चित्रण है, जो जैसा स्वरूप है, जैसे उसके विधायक हैं, उनसे हम अपेक्षा भी नहीं करते। वंदे मातरम आज़ादी का महामंत्र है, उससे हमें आज़ादी प्राप्त करने में सफलता मिली है। अब इसी महामंत्र से हम विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी पार्टी सहित सभी सदस्य उसका हिस्सा बने। अगर जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लेना। समर, देखिए, सरकार ने कहा था कि हर सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा होनी थी, वो भी नहीं हो पाई। ऐसे में क्या यही समझा जाए कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि सबसे पहले सीधा हमला बोल दिया गया? मुझे देखिए, सरकार के मुद्दे अलग हैं और विपक्ष के मुद्दे अलग हैं। एक बात तो साफ है, दोनों ही बैठकें जब हुई, एक बैठक जब अखिलेश यादव ने समाजवादी कार्यालय में ली, तो एक बात साफ हो गई थी कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को उठाएगी। प्रमुखता से कोडीन, खाद की किल्लत, एसआईआर, ये सब उनके मुद्दे थे। भाजपा की तरफ से भी यह कहा गया था कि वंदे मातरम प्रमुखता से पूरे चर्चा में रहेगा। हालांकि केवल भाजपा ही नहीं, विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें भी चीजें ऑफिशियल आई कि चर्चा वंदे मातरम पर होगी और अनुपूरक बजट पेश होगा। हालांकि जो विपक्ष के सवाल हैं वो जरूर क्वेश्चन आवर में वो पूछ सकते हैं और उस वक्त जो तमाम मंत्री होंगे वो हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन होता क्या है, जब वंदे मातरम पर चर्चा होनी होती है उससे पहले ही कोडीन को लेकर बवाल हंगामा शुरू हो जाता है। पहले सत्र शुरू होने से लगभग 1 घंटे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे तख्तियां लेकर पहुंचते हैं और तमाम विधायक अलग अलग ढंग से यहां पर कोडीन को लेकर प्रदर्शन करते हैं। बात यहां नहीं थमती है। 1 घंटे बाद यानी कि लगभग 11 बजे जब सत्र शुरू होता है तो शुरुआत ही जब वंदे मातरम से होनी होती है वहां पर शुरुआत कोडीन सिरप से हो जाती है। विपक्ष कहता है कि सरकार आखिर इस मामले में एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जाता है लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और क्या 12 दिन पहले जो लिखित सूचना देनी होती है, अगर कोडीन पर चर्चा चाह रहा था विपक्ष, तो क्या वो लिखित सूचना दी गई थी अगर वो प्रश्नकाल में इसको उठाना चाह रहे हैं तो? देखिए, लिखित सूचना विपक्ष की तौर पर नहीं दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन आवर में जरूर वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। एक राइट नेता प्रतिपक्ष के पास है, जब उनकी स्पीच होती है, जब वो अपना बयान देते हैं एक तरह से, तब वो इस तरह के मुद्दे उठा सकते हैं और सरकार की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो या संसदीय कार्य मंत्री हो, वो हर बात का जवाब भी देते हैं। ऐसा पहले भी विधानसभा में रहा है, जब अखिलेश और योगी आमने सामने होते थे उस वक्त भी तमाम चीजें होती थी। लेकिन शुरुआत का जो टाइम जिस चीज को अलॉटेड है, सपोज कि अगर वंदे मातरम पर इस 1 घंटे चर्चा होनी है तो उसी पर ही चर्चा है, तो उसमें वक्तव्य आपके अलग हो सकते हैं कि सरकार का कुछ और वक्तव्य हो सकता है, विपक्ष का कुछ और वक्तव्य हो सकता है, लेकिन चर्चा का आप मुद्दा ही पलट देंगे, ये तो नहीं होता है। विधानसभा कार्रवाई में सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई समय किसी और चीज के अलॉटेड है, या सपोज कि अगर अनुपूरक बजट का समय 12:20 से है, उस वक्त अनुपूरक बजट की ही चर्चा होगी, उस वक्त सरकार अपना अनुपूरक बजट ही रखेगी। सरकार उस वक्त कहीं और की बात नहीं कर सकती, या यूं कहे उस वक्त वंदे मातरम की चर्चा नहीं होगी। तो एक ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन हंगामा जिस तरीके रखेगा समर। सीधे आपको लिए चलते यूपी विधानसभा, जहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। चलिए, चलो प्लीज चलिए, कमाल भाई चलो प्लीज, चलिए हो गया, चलिए। हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए, बात सुनिए, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष रहे उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, इसको स्वीकार किया। चलिए आप चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न, आप देखिए प्रश्न,
प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे हैं। आप चलो प्लीज प्लीज, कमाल भाई, माननीय नेता पूछे तो चलो चलो, माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चले, चलो चलो हो गया सुरक्षा आप मत दो उनको, चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, वो कर लो, चलिए प्लीज, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। चलिए मेरे को आगे, मैं आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज, चलिए प्लीज, मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए। बन गए, जब 56 आएगा